पहले तो आप सभी को नमस्ते। एनसीए परिवार ने मेरे को यहाँ बुलाया और इतना आदर सम्मान दिया, उसके लिए सर का भी धन्यवाद और सभी गुरुजनों का धन्यवाद। मैं 11th में एनसीए में आ गया था, 12th भी मेरी यहीं से थी। उसके बाद मेरे को आरसीए मिल गया, फिर कोरोना काल आ गया था, उसके बाद छुट्टियाँ पड़ गई थी, तो सुपरवाइजर की तैयारी भी मैंने एनसीए से की थी और मैं लग गया था। बीच कॉलेज में मैं लग गया था, तो फिर बाद में ये रहा कि यार अपन सुपरवाइजर ज्वाइन करें कि कॉलेज करें। आरसीए मिला हुआ था, आरसीए के लिए भी जी जान लगा के पढ़ाई की थी, तो आरसीए मिला था। फिर सर के गाइडेंस के अंडर में कॉलेज भी पूरा किया और नौकरी भी कर रहा हूँ अभी, और आगे भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं एक ही चीज़ आज तक मैंने एनसीए से जो लिया है, एक ही चीज़ है कि आपको यहाँ का कंटेंट है, ये कंटेंट है, इस पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। और रही बात, सर बता रहे कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आपको डर लग रहा है। किस चीज़ के लिए डर लग रहा है? कि आपके पास जो मैटर है वो आपको याद नहीं है। और ये मैं तो ये चीज़ मानता हूँ कि मैंने आज दिन तक एनसीए की जो चीज़ है वो मैंने कंप्लीट कर ली और मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया। आपके पास जो कंटेंट है वो आप याद कर लो, आपको 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आपके पास जो कंटेंट नहीं है और आपका एग्जाम आ गया तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? आज की सबसे बड़ी दिक्कत है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, टेलीग्राम आप चला रहे हो, मैराथन आप ले रहे हो, किसी भी XYZ कोचिंग का आपने टेस्ट ज्वाइन कर रखा है। चल क्या रहा है मार्केट में, क्या ट्रेंड चल रहा है कि टीचर अपनी वो बताने के लिए कि मैं इतना फास्ट हूं, हार्ड क्वेश्चन संभाल के लाएगा, वो मैराथन में लेके आएगा, टेलीग्राम पे लेके आएगा, PDF डालेगा, आप उसको पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ ही नहीं है। और आज XYZ कोई भी कोचिंग है, वो अगर AO के नोट्स अगर सुपरवाइजर में पढ़ा रहा है तो बिल्कुल आपको एनसीए पे नहीं पढ़ाया हुआ है। और एनसीए वही पढ़ाता है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। फैकल्टी पे अपने को विश्वास करना जरूरी क्यों है? क्योंकि फैकल्टी को पता है आज के एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, क्या ट्रेंड में चल रहा है और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको सबसे बड़ी चीज कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपके पास जो कंटेंट है उसको याद कर लो। क्योंकि सुपरवाइजर में ना तो करंट की चीज आती है, ना इतना कोई ज्यादा आर्ट कल्चर आता है, हिस्ट्री आता है, ना कोई ऐसे प्रोडक्शन के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, 1-2 क्वेश्चन आते हैं, वो उत्पादन से पूछ लिया, किसी चीज के डाटा पूछ लिया, छोड़ दो ना 1-2 क्वेश्चन को। अगर आपको जो कंटेंट है वो अगर आपको याद हो गया तो मैं तो यही मानता हूँ आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और मैं तो सुपरवाइजर में मेरे 11th के नोट्स पढ़े थे मैंने, महेंद्र घोष ने, और हमारे टाइम हितेश जी सर मेरे को पढ़ाते थे। आज भी मैं डब्ल्यू की तैयारी की तो भी मैंने वही नोट्स पढ़ रहा हूँ। वो किताबें मेरी फट गई, उनमें से भी बदबू आने लग गई, लेकिन मैं आज भी नए चीज मैंने नोट्स नहीं बनाए, मैं वही चीज पढ़ रहा हूँ। और 99% क्वेश्चन आ जाता है, 1-2 प्रोडक्शन के जो क्वेश्चन होते हैं वो उसमें से नहीं आ पाते। वो अपने को पता है हर साल डाटा बदलते, वो क्वेश्चन मैं पढ़ के भी नहीं जाता हूँ, छोड़ देता हूँ। मैं डबल में मैंने छोड़ दिए थे। लेकिन आप इतना कोर्स सिलेबस पढ़ रहे हो, आप AO का सिलेबस पढ़ रहे हो, आपका पैटर्न 12th पास का है, सुपरवाइजर 12th पास ही है, कोई ग्रेजुएशन बेस्ड एग्जाम तो है नहीं, और आप पढ़ वो रहे हो और आपका पैटर्न तो यही है। तो आप उतना पढ़ने के चक्कर में जो आपका मेन मटेरियल है उसको आप छोड़ देते हो, आप उसको पढ़ ही नहीं पाते हो। फिर एग्जाम आ जाता है कि 5 दिन एग्जाम के बचे, फिर अपन अपनी कॉपियां खोलते हैं जो अपन ने एनसीए में पढ़ी है, जहां कहीं भी पढ़ी है, वो खोलते हैं तो अपने को कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि यार ये मेरे को तो ये याद नहीं है, मेरे को तो मेंजिफेरा इंडिका याद नहीं है, जबकि अपने को याद रहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे को याद नहीं है। 15 दिन बचे, रिविजन चलाओ और सोशल मीडिया बंद कर दो, मैराथन ले रहो तो अपन ने जिस टीचर से पढ़ा हुआ है उसकी मैराथन लो, क्योंकि वो वही कंटेंट लाएगा जो आपने पढ़ा है, जो आपको पढ़ाया है वही कंटेंट लाएगा, वो नया कंटेंट नहीं लाएगा। आपने मान लो किसी अच्छे बड़े प्रोफेसर की आपने क्लास ले ली कि यार मैं फ्रूट प्रोडक्शन, एक बार किसी बड़े टीचर के यूट्यूब पे सर्च किया कि फ्रूट प्रोडक्शन के कुछ MCQ देख लेता हूँ। प्रोफेसर कॉलेज लेवल के क्वेश्चन बताएगा, आपको नहीं आएंगे। 10 क्वेश्चन किए, आपको 7 नहीं आए, 3 आए, आपका दिमाग वहीं खराब हो जाएगा कि यार मेरे को नहीं आ रहा है, मैंने पढ़ रखा है। वो बहुत सारे लड़के हैं मेरी लाइब्रेरी में भी, वो मेरे को पूछते हैं कि यार मैंने उस कोचिंग से मैं पढ़ा हुआ हूँ, उस कोचिंग का मैंने टेस्ट ज्वाइन कर रखा है और मेरे को आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि टीचर का ट्रेंड, आजकल टीचर खुद ट्रेंड लाता है, हर आदमी अपना ट्रेंड लाएगा, वो हार्ड पेपर बनाएगा एक बार, फिर आप वो दोगे, आपको नहीं आएगा, आपको कॉन्फिडेंस। आपकी कोचिंग के टेस्ट दो, कोचिंग के टेस्ट दो, कोचिंग के 8 दिन तक सर बता रहे कि इतने 50-60 जितने भी टेस्ट हो गए वो पेपर आप निकालो, PYQ निकालो। आप अगर किसी कोचिंग का टेस्ट आप दे रहे हो तो आपको क्या निकालना है?
पूरे सिलेबस का पेपर, एक पर्सनल टॉपिक का अदर किसी भी इंस्टीट्यूट हो गया, कोई भी टीचर हो गया, उसका मत निकालो, क्योंकि अगर एक टॉपिक के क्वेश्चन आप लेके आओगे तो हार्ड 100% वो हार्ड क्वेश्चन बनाएगा, अपना डेमो सेट करने के लिए वो हार्ड क्वेश्चन बनाएगा। मैंने तो आज तक एनसीए से एक ही चीज सीखी है, 11th 12th में भले मैं टॉपर रहा, मैंने कुछ भी किया, पर मेरे पास उस टाइम फोन नहीं था, सबसे बड़ी चीज, तो बस जो मिलता था यहाँ से मिल जाता, हॉस्टल जाके पढ़ लेते थे। उसके बीच में मेरे को नहीं पता कि बाहर क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आज सबसे बड़ी ट्रेंड क्या है कि यार वहां तो लड़कों के 250 नंबर आ रहे हैं, अपने 150 आ रहे हैं। 250 क्यों आ रहे? रट लेता है आदमी। मान लो पेपर उस टीचर ने इजी बना दिया हो, उसके ट्रेंड के लिए उसने इजी बना दिया हो। अपने कोचिंग का टेस्ट दो, अपने जिस टीचर से पढ़ा है उसके पढ़ो और उसके नोट्स याद कर लो। ये चीज मत पालो कि यार इन सर का टेस्ट में मतलब सुपरवाइजर में आएगा कि नहीं आएगा। मैंने तो 11th के नोट्स से सुपरवाइजर में बनाऊं, वही कॉपी आज भी मेरे पास है, उससे मैंने डबल में बहुत सारे क्वेश्चन सही कर लिए। लेकिन आप क्या करोगे, आप टेलीग्राम सबने ज्वाइन कर रखा है, मैराथनों का आ गया है, वो मार्केट में प्रचार करेंगे, आप मैराथन लोगे। मान लो आपने 7 घंटे की मैराथन ली, 7 घंटे की मैराथन में आप ओनली फॉर नीचे कमेंट पढ़ते रहोगे, लास्ट में एक लड़का आपको बोल देगा सर मेरे 100 में से 99 क्वेश्चन सही हो गए। मान लो वो उसी कोचिंग का पढ़ा हुआ है और आप अदर कोचिंग से वो मैराथन ज्वाइन कर रहे हो, आपको नहीं आया, तो आपका वहां थोड़ा ये लगता है कि यार मेरे को कुछ याद नहीं। तो इसलिए आप जिस टीचर से पढ़े हुए हो, जहां आप हो उस पर विश्वास कर लो। थोड़ा सा 15 दिन सोशल मीडिया से दूर रह लेना, मैं तो यही मानता हूं, क्योंकि पीडीएफ करंट की पीडीएफ आ रही है कि सबको पता है अपना सिलेबस क्या है। सिलेबस तो पता है ना, करंट है क्या अपने सिलेबस में? नहीं है, फिर भी XYZ कोई भी उसमें करंट डाल रहा है। आप वो करंट के चीजें पढ़ रहे हो, तो आपको लग रहा है यार मेरा एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपने ये सारी चीजें छोड़ दी जो आपको टीचर ने पढ़ा रखा है, जो टेस्ट आपने सर ने आपको दिलाए है। हमको तो क्या, सर कॉपियों के पीछे क्वेश्चन लिखाते थे हर टेस्ट के, तो मैं तो लास्ट में वो क्वेश्चन सोल्व करके गया था। मैंने किसी सिंगल ना तो आज दिन तक मैंने वो NR सुंडा आती वो भी मैंने नहीं खरीदी। मेरे पास NCA के 1000 क्वेश्चन लिखे हुए, मैं आज भी वही पढ़ता हूँ, डबल में मैं वही पढ़ता हूँ। बस यहाँ मैंने विश्वास कर लिया। आप क्या करोगे, वो पढ़ोगे, फिर आपको ये नहीं आएगा, आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ 15 दिन में आपका खुद की चीजें याद कर लो। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए तो मेरे पास आ जाना। 17 तारीख को अगर आपका जो 5-6 कॉपी आपके पास है ना वो याद नहीं है ना, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और याद होगी तो आपके 100% कॉन्फिडेंस है। सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहना, और जो आपके जितने भी जिस दिन से एडमिशन लिया उस दिन से जो टेस्ट लगे वो टेस्ट आप निकाल लेना एक बार, और थोड़ी सी ट्रिकें कम बनाना। अपन क्या एग्रीकल्चर वाला थोड़ी ज्यादा ट्रिकें बनाते हैं। ट्रिकें बताता हूं मैं, ट्रिकों के कारण था, मैंने खुद ने ट्रिकें बनाई थी। ट्रिकों के साथ क्या होता है कि 6 महीने की पहले की ट्रिक है तो अपने को दिमाग में है कि यार वो ट्रिक है वहां पे है। आज आपने कोई नई ट्रिक बना दी, 15 दिन में वो ट्रिक आपको याद नहीं रहेगी। एग्जाम में गए और वो ट्रिक वाला अगर क्वेश्चन आ गया तो आप भूल जाओगे, वो ट्रिक आपको वहां याद नहीं आ पाएगी। इसलिए जो पहले की ट्रिकें है वो याद कर लो, उसके बाद छोड़ दो। अब ट्रिकें मत बनाना, क्योंकि आपको एग्जाम में याद नहीं आ पाएगी और आप नहीं कर पाओगे। रही बात कि आरपीएससी पैटर्न बदल रही है, कथन और कारण वाले क्वेश्चन ला रही है, मिलान वाले क्वेश्चन ला रही है, तो कट ऑफ लास्ट वैकेंसी में हाई गई थी। तो आप ये मत सोचना कि पेपर देने से पहले कि यार लास्ट ईयर 250 नंबर कट ऑफ गई थी तो मेरे को 250 नंबर तो अटेम्प्ट करना ही करना है। ये गलती आप बिल्कुल भी मत कर लेना, क्योंकि पैटर्न बदला है, पेपर आएगा, पेपर लेवल का आएगा। मैं खुद कहता हूँ लेवल का, इट मीन्स कि मिलान वाला आ गया, आप घबराओगे, पर आप उस 250 नंबर को लेके मत बैठा रहना, क्योंकि कट ऑफ डाउन जाएगी। सिलेबस आप सबको पता है, आप इतने टाइम से कोचिंग कर रहे हो तो सिलेबस आप सबको पता है। सिलेबस में आपने सारा जीरो से आपने सिलेबस पढ़ लिया है, आपको ये पता है कि मैंने पढ़ा है उससे बाहर क्वेश्चन आया है, तो वो आपको छोड़ देना है। वहीं आपको पेपर एनालिसिस हो जाएगा कि पेपर हार्ड है, पेपर इजी है, पेपर मॉडरेट है। अगर आपने हार्ड पेपर को आपने 250 नंबर वाली थिंकिंग लेके कर लिया तो आप वहीं एग्जाम से बाहर हो, क्योंकि आपके दिमाग में बैठा क्या हुआ है कि यार लास्ट ईयर तो 250 नंबर गई हुई थी और मेरे को तो यही नहीं आ रहा है। तो आप क्या ठोकोगे, फिर ठोकना मतलब आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, ज्यादा करोगे और नहीं आ रहे तो वो नेगेटिव मार्किंग होगी। सर बता रहे थे कि 1 नंबर से आपकी रैंकिंग, 1 नंबर नहीं पॉइंटों में रैंकिंग बहुत ऊपर नीचे हो जाएगी, और कंपटीशन रहेगा। जो एओ की जो एग्जाम देके आए ना वो आपसे डर रहा है, आपसे मतलब जो नए छोरे हैं ना जो अभी जेट की कोचिंग की है,
12th वाले हैं उनसे डर रहे हैं, क्योंकि सुपरवाइजर है 12th बेस एग्जाम, इसमें आती है छोटी चीज़ें आती है, जैसे आम का होगा तो आम का पूरी चीज़ें आती है, और बड़े जो लेवल पे पहुंच गए वो डबल ए जो भी है उनको क्या ऊपर ऊपर की चीज़ें, आपको क्या पूरी चीज़ें याद है, तो वो आपसे डर रहे हैं। तो आपको यूं घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करना आप, और सर के लेते रहना गाइडेंस, सर को सब पता है, बस सर से ऊपर जाने की मत करना, मैं तो यही मानता हूँ। मैं तो आज भी जॉब लग गया, मैं कुछ भी हो गया, पर कभी सर से ऊपर जाने की कोशिश नहीं की, और जहाँ हो उस पर पूरा विश्वास करना, आपका सिलेक्शन श्योर है। और पिछले एग्जाम की तुलना में अभी के एग्जाम को मत करना, क्योंकि पैटर्न बदलेगा, आप सबको पता है। डबल एओ में भी ऐसे हुआ है, कट ऑफ डाउन गई है, एओ में भी ऐसे हुआ, कट ऑफ डाउन गई है। और भी एग्जाम RSSMB के देख लेते अपन, रीट का देख लिया आपने कि पेपर हार्ड आया तो कट ऑफ तो कम जा रही है ना, तो आप पिछले नंबरों को देखते हुए इस पेपर को अटेम्प्ट मत करना। यही मेरा था, आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेना।